अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टैक्स बजट 2026 बूम इन डीएचए एंड सैफ्रॉन सिटी। अगर हम इस साल को शुरू करें और देखें और जायजा लें तो पता ये चलेगा कि पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट, पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रियल एस्टेट को बेहतर किया जाए, आसान किया जाए, वो सहूलियात लाई जाएं कि लोग रियल एस्टेट के ऊपर दोबारा से अपना ट्रस्ट बहाल कर लें। कभी कोशिश की जा रही है कि ग्रीन सर्टिफिकेट बना लो, कभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसे तरीके से अगर आपकी ज़मीन के ऊपर कोई काबिज हो गया है तो इलाके का डीसी तक आपकी मावनत करेगा उसके अंदर, और कभी ये कोशिश की जा रही है कि टैक्स के अंदर एक वाज़े कमी लाई जाए। और साथ साथ मेरा घर मेरा आशियाना की स्कीम के अंदर भी आपने देखा कि 20 लाख और 35 लाख से गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई 1 करोड़ रुपए का लोन ले लो, लेकिन किसी तरीके से अपना घर बना लो और ये किराए के मामलात से निकलो। अब हम ये देख रहे हैं कि इवन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एक बड़ा टैक्स कट प्लान कर रही है। 236C जो कि 4.5% था, हो सकता है कि 1.5% के ऊपर आ जाए अगर बुजुर्ग उबाला IMF इजाजत दे। और हाँ, 236K एक और परचेजिंग के ऊपर एडवांस टैक्स वो 1.5% से 0.25 या फिर 0.5% के ऊपर आ जाए। ये जो चेंजेस आनी है, ये जो बड़ी चेंजेस हैं, ये नेक्स्ट बजट के अंदर आनी है, और नेक्स्ट बजट बस कुछ ही महीनों में आया के आया। लेकिन इस बजट के अंदर अगर आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी रावलपिंडी इस्लामाबाद को कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको कहां पे अपना पैसा लगाना चाहिए? वैसे तो मैं आपको वो तमाम जगहें बताऊंगा जो हर तरीके से रावलपिंडी के अंदर फॉल करती हैं, और उसके अंदर कुछ डीएचए है और कुछ प्राइवेट हाउसिंग है, ताकि आपके लिए उस बजट ब्रैकेट के अंदर आसानी हो जाए कि ये ना हो कि आपसे मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पैसे लगा लें आप किसी तरीके से। सबसे पहले मैं इसको डीएचए से आगाज करूंगा, लेकिन डीएचए से आगाज करने से भी पहले आपको यह बताऊंगा कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर होने वाली चेंजेस स्पेशली डेवलपमेंट वाइज, स्ट्रक्चरल वाइज आप होते हुए देख रहे हैं। आपने टी चौक को इकबाल चौक बनते हुए देखा, कचहरी चौक को आप बनते हुए देख रहे हैं। आप मेन माल रोड के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर ऐसे ऐसे अंडरपासेस, ऐसे ऐसे फ्लाईओवर्स देख रहे हैं जो कि आपकी जिंदगी, आपकी कम्यूटेशन को आसान कर देगी। अब मैं अगर आपको कहूं कि ये वो सबसे अच्छा टाइम है कि मार्केट ऑल टाइम लो है, मार्केट के अंदर कोई इस टाइम पे जेन्युइन खरीदार नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और अपना पैसा पाकिस्तान लेकर आना है या फिर पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर और उसके अलावा प्राइवेट हाउसिंग के अंदर ये आपकी सबसे ज्यादा मौजूद और सबसे ज्यादा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी। सबसे पहले मैं इसको महंगे से नीचे की तरफ लेके जाऊंगा और सस्ते की तरफ जाऊंगा। हाँ, दो और बड़े एंकर्स इस एरिया के अंदर आपको मैं बता दूं कि रावलपिंडी रिंग रोड IKI बिल्कुल करीब है। जैसे ये इनॉग्रेट होगी, ओवरऑल पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट को इससे बूस्ट मिलेगा। और हाँ, अगर पानी की कोई कमी नजर आ रही है तो धोदोचा डैम आ रहा है जो कि रावल डैम से बड़ा है, खानपुर डैम से छोटा है, लेकिन 35 मिलियन गैलन रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्विन सिटीज को पानी प्रोवाइड कर सकेगा। अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं। डीएचए फेज 3 की बात करता हूं। सबसे पहले डीएचए फेज 3 वो एरिया है जो कि सबसे बड़ा कॉम्पैक्ट डीएचए नजर आता है, जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है, बहरिया टाउन से कनेक्टिविटी अपनी रखता है। जब हम इस एरिया को देखते हैं तो इसने पिछले डेड मार्केट के अंदर कोई हाई ग्रोथ नहीं की। डीएचए फेज 5 ग्रो करता रहा, डीएचए फेज 2 ग्रो करता रहा, मरगला इनक्लेव, मरगला ऑर्चर्ड ग्रो करते रहे। ये डीएचए के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन डीएचए 3 उसी की तरह ठंडा का ठंडा पड़ा रहा। अगर मैं सेक्टर ए बी को जो लोग जाके देख लेते हैं, मैं खुद भी देखूं, तो मुझे ये नजर आता है कि सेक्टर ए बी के अंदर खूब सारी आबादी है, खूब सारी डेवलपमेंट है, लेकिन अगर उसके बरक्स में आर्मी एलोकेशन को देख लेता हूं तो उसकी डेवलपमेंट रिलेटिवली कम है। और यही चीज एक नॉर्मल इन्वेस्टर का दिल तोड़ देती है। लेकिन आपने नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं बनना, आपने वो इन्वेस्टर बनना है कि आपने उस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है कि जहां पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा और वहीं पे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूं कि 2019 के अंदर आर्मी एलोकेशन 40, 45, 50 लाख रुपए की थी एक कनाल की। आज की डेट के अंदर पोजेशन वाला प्लॉट 2 करोड़ और 2 करोड़ रुपए से प्लस है, लेकिन 2020-21 के अंदर ये 45-50 लाख रुपए का प्लॉट 2 करोड़ और 2 करोड़ रुपए से प्लस गया, क्योंकि ये सस्ता था, मुनासिब था, इन्वेस्टमेंट की जगह थी। और इस इन्वेस्टमेंट की जगह को एक तेज मार्केट ने, जो मार्केट के अंदर चेंजेस आई, टैक्स के अंदर वाज़े कमी आई, एमनेस्टी आई, उसकी वजह से काफी फरोग मिला। तो डीएचए फेज 3
आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे 5 मरला ले रहे हो, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल या फिर 2 कनाल के प्लॉट्स ले रहे हो, तो डीएचए फेज 3 को कॉन्कर करें, यहाँ कर लें अपनी इन्वेस्टमेंट। चाहे आप न्यू पिंडी के अंदर कर रहे हो जो कि जीटी रोड के ऊपर है, रावलपिंडी रिंग रोड से करीब तरीन है, या फिर आर्मी एलोकेशन या फिर सेक्टर ए और बी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूं और मैं आपको लेके चलता हूं, डीएचए 2 को भी पार करते हैं, डीएचए 5 को भी पार करते हैं और डीएचए फेज 6 की तरफ चले जाते हैं। डीएचए फेज 2 को मैंने इसलिए पार कर लिया कि हर किसी की जेब के अंदर डीएचए फेज 2 नहीं आता। हाँ, उधर ग्रोथ है। उसके अलावा डीएचए फेज 5 भी एक एक्सपेंसिव फेज इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे डीएचए का हेड ऑफिस है, नोवा केयर है, आईबीए यूनिवर्सिटी आ रही है, एक जबरदस्त किस्म का हम बेहतरीन गोल्फ कोर्स वहां पे देखते हैं, जनरल ऑफिसर कॉलोनी देखते हैं। तो डीएचए फेज 5 भी अब हमारे बजट से बाहर है। 5 मरले का प्लॉट भी 1.5 करोड़ रुपए और उससे प्लस का है। इसी 1.5 करोड़ रुपए कैश के अंदर डीएचए फेज 6 के अंदर आप सेक्टर B3 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट ले लें। आप अनडेवलप प्लॉट की तरफ जाते हैं, करोड़, 1 10 1 20 के अंदर ब्रैकेट के अंदर C3 या फिर C1 के अंदर आपको प्लॉट मिल सकता है। और हाँ, अगर आप 2 करोड़ से प्लस की बात करते हैं, 2.25 2.5 की बात करते हैं, तो सेक्टर ए के अंदर भी आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल सकता है। और इसका बेहतरीन एंकर इसके बिल्कुल नजद लगता हुआ धदोचा डैम है। तो यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ठीक इसी तरीके से जैसे 2019 के अंदर यहाँ पे भी सेक्टर ए का प्लॉट 50 लाख रुपए का था और 21-22 के अंदर 2 करोड़ रुपए का था, आज की डेट के अंदर भी ये एक मुनासिब तरीन प्लॉट है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये मैनी फोल्ड्स ग्रो कर लेगी। फिर इससे और सस्ती इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं जो कि डीएचए फेज 7 है। 5 मरला और 8 मरला की रेजिडेंशियल कम्युनिटी है, 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स हैं, 5 मरला 8 मरला के घर हैं और तकरीबन 1-1 मरले की इसके अंदर दुकानें भी हैं। ये भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि लमसम अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप बकब्जा प्लॉट भी ले सकते हैं, फाइल भी ले सकते हैं, बैलेटेड प्रोडक्ट लें, वो भी इस मार्केट से बेहतरीन ग्रो करेगी। इसके करीब तरीन का एंकर धदोचा डैम तो है बाय इटसेल्फ, लेकिन डीएचए मरीना भी इसको जबरदस्त किस्म का बूस्ट देगी। और हाँ, कलर सईदा रोड के ऊपर बोगनविला की एंट्रेंस जो कि रावलपिंडी रिंग रोड से करीब तरीन है, और ईस्टर्न लूप जो कि रावलपिंडी रिंग रोड का डीएचए फेज 7 के पीछे से बनेगा, उससे भी आपको जबरदस्त किस्म का फायदा आने वाला है। अब हम एक ऐसी हाउसिंग की तरफ आ रहे हैं जो कि एक प्राइवेट हाउसिंग है, एक ऐसी हाउसिंग की तरफ आ रहे हैं जो कि जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है, एक ऐसी हाउसिंग जिससे खारियां लाहौर मोटरवे जिसके करीब तरीन बन रहा है, कनेक्टिविटी उसकी बन रही है, रावलपिंडी रिंग रोड उसके करीब तरीन बन रहा है, कनेक्टिविटी उसकी बन रही है, डीएचए फेज 3 उसके बिल्कुल पास है, कनेक्टिविटी उसकी बन रही है। एक ऐसी प्राइवेट हाउसिंग जो कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई फाटा नहीं है, कोई टीएमए नहीं है। हाँ भाई, ये एफबीआर का कोई अप्रूवल नहीं है, ये डीएचए का कोई अप्रूवल नहीं है, जिसका धोखा बहुत सारे लोग आप लोगों को देते रहे। हम बजाते खुद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी नहीं करते, क्योंकि हमने लोगों को डूबते हुए लुटते हुए प्राइवेट हाउसिंग के अंदर देखा जिसके अंदर कोई एनओसी मौजूद नहीं होती। तो सैफरॉन सिटी इज दैट प्लेस कि जहां पे आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क कर लेनी चाहिए इस टाइम के ऊपर। 3 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 5 मरले का प्लॉट 40 लाख रुपए का है। 10% डाउन पेमेंट अब दें, 10% कंफर्मेशन दें। कंफर्मेशन के ऊपर प्लॉट स्ट्रीट नंबर लगाएं अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो कि आरडीए अप्रूव्ड है। 10 मरले का प्लॉट 75 लाख रुपए का है। ठीक इसी तर्ज के ऊपर 10% एक महीने में दें, 10% दूसरे महीने में दें। दूसरे महीने में आप अपना प्लॉट स्ट्रीट नंबर लगवाएं। और 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख रुपए का है महज 3 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर। अब फाइल वाले सिलसिले को फॉलो ना करें, उस हाउसिंग सोसाइटी को अपने लिए प्रेफर कर लें जो कि आरडीए से एनओसी अप्रूव्ड है, जिसको आप आरडीए की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक क्लियर हाउसिंग है। तो इस टैक्स कट के अंदर, इस बूम के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्ट करते हुए डीएचए के इन 3 फेजेस को, डीएचए 3, 6 और 7 और सैफरॉन सिटी को ना भूलिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्योंकि अगर आप यहां पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो इस बूम के अंदर आपको प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। सैफरॉन सिटी के ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि 5-5 मरले के कमर्शियल के अंदर ऑलरेडी 2 से 3 लाख रुपए मार्केट के अंदर ओन चल रहा है। तो सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, इट इज मच 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 बेटर देन ऑल दोज हाउसिंग जो कि 2019, 20, 21, 22 के ब्रैकेट में हमने पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आके देखी। न्यू मेट्रो सिटी अप्रूव्ड नहीं थी, शुरू में प्रॉफिट हुआ, लोग अब नुकसान में। रूडन एनक्लेव अप्रूव नहीं है, शुरू में कुछ प्रॉफिट हुआ फिर नुकसान हुआ। ब्लू वर्ल्ड सिटी अप्रूव नहीं है, कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ। किंगडम वैली 100 कनाल की अप्रूवल के साथ 1 लाख कनाल उन्होंने बेच दिया, लोगों को फायदा नहीं है। नोवा सिटी लोगों को फायदा नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी हाउसिंग की मैं बात कर सकता हूं जो आज के डेट में है, आई गई, गुम हो गई, लेकिन सैफरॉन सिटी एग्जिस्ट कर रही है। एनओसी के बाद इन्होंने सेलिंग शुरू की है। सो यू कैन कंसिडर ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स। इस टैक्स कट के अंदर रियल उस्ताद को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, इन सारे एरियाज में बाइंग करने के लिए आप हमारे थ्रू बाय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। फायदा हुआ तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।